सभी विद्यार्थियों को सादर नमस्कार। एग्री जेड कैरियर इंस्टीट्यूट नागौर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको विषय कृषि विज्ञान के बारे में उसका क्या स्कोप है उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार। आज मैं आपको कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों का कृषि में क्या भविष्य है इसके बारे में जानकारी दूंगा। कृषि विज्ञान का विद्यार्थी 3 सेक्टर में अपनी सेवाएं देता है और वो 3 सेक्टर है टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। टीचिंग में जैसे कि आप सबको विदित है कि स्कूलों में एग्रीकल्चर लेक्चरर की जो पोस्टें होती हैं उसमें एमएससी बीएड कृषि के जो विद्यार्थी हैं वो कृषि के व्याख्याता लगते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो 5 सरकार के कृषि विश्वविद्यालय हैं और गवर्नमेंट की जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हैं उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और प्रोफेसर हैं वो भी एमएससी नेट और जो पीएचडी किए हुए विद्यार्थी हैं वो हायर एजुकेशन में टीचिंग के रूप में अपनी प्रोफेशन चुनते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की जो पोस्टें होती है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण स्कोप है एक्सटेंशन में आप सबको विदित है कि एडिशनल डायरेक्टर से लेके और नीचे कृषि पर्यवेक्षक तक की जो पोस्टें होती है वो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए भी ही होती है, दूसरा इसमें कोई नहीं आ सकता। तो जो सबसे नीचे की जो कड़ी है जो अपने एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन के रीड के नाम से जानते हैं वो है कृषि पर्यवेक्षक। इसकी योग्यता 12वीं कृषि है। 12वीं कृषि विज्ञान का विद्यार्थी या कृषि स्नातक जो विद्यार्थी है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए योग्य होता है। फिर 6 कृषि पर्यवेक्षकों ऊपर एक सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट होती है। इस तरीके से जिले में 35 से लेकर 60 तक सहायक कृषि अधिकारी की जो पोस्टें होती है, हर एक पंचायत समिति स्तर पर 3 से 5 सहायक कृषि अधिकारी जो पोस्टें होती है वो भी कृषि स्नातक जो विद्यार्थी होते हैं केवल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आती है सहायक कृषि अधिकारी के बाद में कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो ये जो पोस्टें होती है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, जॉइंट डायरेक्टर है, ये ऊपर की जो पोस्ट है ये भी एग्रीकल्चर वाली होती हैं। वो सीधी भर्ती की जो परीक्षा है वो कृषि अधिकारी की है। फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण एक्सटेंशन में अपन देखें तो राज्य सरकार के अलावा जो हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं। ज़्यादातर जिलों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। जैसे नागौर में एक कृषि विज्ञान केंद्र अटैच में है, दूसरा मौलसर में। वहाँ केवीके में भी विषय विशेषज्ञ के तौर पर जो पोस्टें होती है एक्सटेंशन की वो एमएससी एग्रीकल्चर वाले अलग अलग विषय के लगते हैं। हर केवीके में 7 से 13 तक पोस्टें होती है। फिर केवीके के अलावा अपन देखते हैं कि मंडी सेक्रेटरी की जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के नाम से जो पोस्टें होती है वो भी एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी लगते हैं। फिर आप देखते हो पिछली बार अपने जो पोस्टें निकली थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो विद्यार्थी है वो एलिजिबल है। फिर आप उप वन संरक्षक है, रेंजर है। इनके अलावा तमाम सारी जो पोस्टें हैं जिनमें केवल कृषि के विद्यार्थियों के साथ साथ दूसरे विद्यार्थी भी जा सकते हैं। फिर आप देखते हो राजसीड का जो बीज आता है, राजस्थान राज्य बीज निगम के कार्यालय हैं। नागौर में भी राजस्थान राज्य बीज निगम का कार्यालय जो बालवा रोड पे है, वैसे जैसे जोधपुर में है, जयपुर में। तो उन बीज निगमों में भी जो पोस्टें होती है सीड ऑफिसर और प्लांट मैनेजर, वो एमएससी एजी जो विद्यार्थी होते हैं प्लांट ब्रीडिंग और एग्रोनॉमी के वो अप्लाई करते हैं और वो जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि तीसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है अपना रिसर्च का। रिसर्च में आप देखते हो जैसे कालवी जैसी बहुत बड़ी संस्थान है, सेंट्रल एरिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जोधपुर में स्थित है। वहाँ लगभग 1000 के आसपास कृषि वैज्ञानिक और टेक्नीशियन जो काम करते हैं वो पोस्टें जो है वो एमएससी एजी या उससे ऊपर की होती है। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के द्वारा इसकी पोस्टें रिक्रूट होती है। इसके अलावा हर जिले में कृषि अनुसंधान उपकेंद्र बने हुए हैं। नागौर में भी कृषि अनुसंधान केंद्र कोगलाव में बना हुआ है। वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है जिनको अपन कृषि वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं वो पोस्टें भी कृषि के द्वारा कृषि के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा ARS के द्वारा ARS में या SRB के द्वारा वो पोस्टें भरी जाती है। तो ये तो बड़ा बड़ा एग्रीकल्चर का भविष्य हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे जो स्कोप हैं, जैसे कि आप देखते हो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियां हैं, उनमें सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर है, SEO वगैरह की जो पोस्टें होती है। फिर आप देखते हो कि प्राइवेट कंपनियों में तमाम तरीके की पोस्टें होती है। इफको में है, फर्टिलाइजर कंपनियों में है, कीटनाशक जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं इनमें भी जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी अपनी संभावनाएं तलाश सकते हैं। फिर अपना खुद का व्यवसाय भी करने में लिए भी एग्रीकल्चर की डिग्री बहुत आवश्यक है। जैसे आज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को खाद बीज का जो दवाई का जो लाइसेंस लेना होता है उसके लिए भी कृषि में स्नातक होना जरूरी है।
तो एग्रीकल्चर की तमाम संभावनाओं को देखते हुए भविष्य है वो उज्जवल है। अब एग्रीकल्चर में आ कौन सकता है, उसके लिए मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा कि 12वीं जो विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी है, जिसने 12वीं विज्ञान का मतलब या तो 12वीं एग्रीकल्चर से किया है, या 12वीं बायो से किया है, या 12वीं मैथमेटिक्स से किया है, वो विद्यार्थी एक जेट नामक राजस्थान में एग्ज़ाम होती है जिसका पूरा नाम है संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा के माध्यम से परीक्षा देके परीक्षा उत्तीर्ण करके राजस्थान के जो विभिन्न कॉलेज है 45 से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट, इन कॉलेजों में प्रवेश ले सकता है। प्रवेश लेने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करता है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशनल डिग्री है, तो बिना जेट के या बिना कंपटीशन के राजस्थान में कोई बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होती है। इसलिए बच्चे इस भ्रम में नहीं रहे। कई बार अपन देखते हैं कि बच्चे कहते हैं साहब मैं वहाँ से बीएससी एग्री कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं कुचरा से कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं नागौर से कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जो बिना जेट के बीएससी एग्रीकल्चर कराती है। तो विद्यार्थी इस भ्रम में नहीं रहे, अपने घर पे रह के तैयारी करे, जेट की तैयारी करके जेट नामक परीक्षा उत्तीर्ण करे और अपना प्रवेश सुनिश्चित करके अपना भविष्य सुरक्षित